नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होगा कि यदि आपके माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट है कि कैसे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाएं, क्या आइडिया हमें निकालना चाहिए जो कि हमें कल के दिन एक अच्छा रेवेन्यू दो। तो दोस्तों हम एक सीधा सा आपको तरकीब ये बताएंगे यहाँ पर कि यदि आप सोच रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेस को शुरू करना, तो देखिए ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए ये बिल्कुल क्लियर बात है कि जब हम कहीं कुछ देखते हैं, कोई नई समस्या को समझते हैं, तो हम उसके समाधान के लिए जब हम कोशिश करते हैं तो एक नया आइडिया तैयार हो जाता है। अब होता क्या है कि हम अक्सर ये देख रहे हैं दोस्तों कि जैसे हम लोग वेब डिजाइनिंग का काम करते हैं, न्यूज वेब एप्लीकेशन या एनजीओ, कई तरह के अलग अलग एप्लीकेशंस वेबसाइट बनाते हैं। तो आजकल क्या हो गया, एक कॉमन क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि सर हम एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं और आजकल मार्केट में जैसे टिकटॉक चल रहा है तो भाई हमें उसकी तरह बना दीजिए, व्हाट्सएप चल रहा है उसकी तरह बना दीजिए, या न्यूज के फील्ड में आजकल पब्लिक ऐप, सर्कल ऐप है तो सेम टू सेम उसकी तरह बना दीजिए। दोस्तों क्या होता है, हम किसी एप्लीकेशन को देखकर उसके फायदे समझकर अपना शुरू कर लें, ये सही तरीका नहीं है। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो एप्लीकेशन हम देख रहे हैं मार्केट में, उनकी क्या प्रोसेस है आप उसको नोट करिए पेपर पर। फॉर एग्जाम्पल एक जनरल बात हम करते हैं, ज्यादातर आजकल क्वेरी हमारे पास आती है कि सर हमें पब्लिक ऐप जैसा ऐप शुरू करना है। अब पब्लिक ऐप में क्या है, कोई नया यूजर आया, उसने लॉगिन किया, रजिस्टर किया, अपना अकाउंट तैयार किया और खबरें लगाया। उनकी खबर अच्छी चल रही है, उनको कुछ रेवेन्यू हो रहा है, कुछ बेनिफिट वहां से मिल रहे हैं। अब एक नया व्यक्ति ने देखा कि भाई इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन ने आज इतना बेनिफिट ले लिया, तो उन्होंने बेनिफिट लिया, उनका क्या तरीका रहा, वो पहले दिन से नहीं ले रहे हैं। उन्होंने जो पिछले 5 साल पहले से अपना प्रोजेक्ट शुरू किया, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लगाया कि हर व्यक्ति है अपना अपना चैनल बनाते हैं, अपने अपने प्लेटफॉर्म पे खबरें लगाते हैं, तो एक व्यक्ति 10 खबर लगाता है। अगर एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया जाए तो हमारे प्लेटफॉर्म पर डेली का 50,000 खबरें भी आ सकती हैं। 50,000 खबर आएगी तो उसको देखने वाले यूजर ज़्यादा होंगे, रेगुलर खबरें आएंगी तो हमारा एप्लीकेशन काम करेगा, तो हम उसमें कुछ ऐड लेंगे, कुछ अपनी खबर्स को जो हमारे काम की हैं हम उसका कंटेंट यूज करेंगे। तो जो भी उसका बिहाइंड द लॉजिक कहना चाहिए कि जो सामने हमारे पब्लिक ऐप दिख रहा है, ऐसा नजर आ रहा है कि भाई बहुत सारा पैसा कमा रहे होंगे इसीलिए देना है, बट उसके पीछे क्या रियल स्ट्रेटजी है, क्या उन्होंने सोच रखा है, हमें उन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, पेपर पर नोट करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा शुरू करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी डेवलपर को कॉल लगाएं और सीधा बोलिए सर ऐसा एप्लीकेशन बनाना है और वो बनके तैयार हो गया। भी जब आप उस पर देखोगे कि एक दिन में 1000 यूजर ने लॉगिन किया, 1000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और 500 खबरें उस पर लगी, तो 500 खबर में कुछ वीडियो भी हैं, इमेजेस भी हैं, तो उनका जो सर्वर का लोड है, सर्वर लोड के कैपेबल के लिए आपके पास पहले से इतने बड़े सर्वर भी तो होना चाहिए। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो कि हमें लगभग हर व्यक्ति से डिस्कस करना पड़ता है। तो उसके लिए अभी हमें 20-25 हजार रुपए महीने का हमारा एक सर्वर तैयार हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर हम इतने कैपेबल हैं कि 25,000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट अगर हम कर रहे हैं किसी सर्वर को खरीदने में, तो पहले हमें यह भी तो देखना है कि हम 25,000 रुपए के बदले 50,000 रुपए कहीं से निकाल सकते हैं या नहीं। अगर हमारा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हम इतना पैसा निकाल सकते हैं, निकालोगे तो उसका क्या तरीका होगा। तो यहां कहने का मीन्स ये हुआ कि किसी भी एप्लीकेशन का कॉपी अगर हमें करना है, उसके आइडिया से मिलता जुलता अगर हमें अपना नया आइडिया निकालना है, तो थोड़ा सा अलग भी सोचना होता है। और अलग सोचना है तो उसमें नए मॉड्यूल्स में कुछ नया फीचर लगाओ, कुछ पुराने हैं उनमें से कुछ हटाने की कोशिश करो, उनको कम करो, अपने नए डालो, नया आइडिया निकालो, साथ में जो भी काम आप कर रहे हैं उसको भी उसमें जोड़ो, प्लस उसके फायदे और नुकसान और उसके खर्चे को भी आपको स्टडी करना है। तो एक साथ प्लान बनाने के बजाय पहले आप स्टेप बाय स्टेप उसको लिखिए, समझिए, उसके डिस्कशन करिए। दोस्तों सीधा सोचकर हम किसी काम को शुरू नहीं कर सकते, हमें पहले उसके पॉइंट्स लिखने हैं, फायदे समझने हैं, नुकसान समझना है, खर्चा समझना है। अगर हमें लगता है कि हम उसके कैपेबल हैं, आप बिल्कुल शुरू करिए। इस वीडियो में हमारा कहने का जो सीधा मतलब यह था कि जो हमारी एक माइंडसेट है कि भाई हमने कोई एप्लीकेशन देखा और उसके जैसा अपना निकाल दिया, तो उसमें खर्चा करने से पहले उसकी पूरी वेबसाइट, उसका हिस्ट्री, वो कैसे काम किया, क्या उसके फायदे के तरीके हैं, उन पर विचार करना बहुत जरूरी है।
इस वीडियो में हमारा मकसद सिर्फ यही था कि आपको एक आइडिया ये दे दिया जाए कि डायरेक्टली किसी को कॉपी करना या किसी तरह का निकालने के बजाय हम उस पर स्टेप बाय स्टेप पहले उसका स्टडी करें, उसका अध्ययन करें। बाकी अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम हर कमेंट का बिल्कुल रिप्लाई देते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की ऐसे पॉइंट्स जिनसे कल के दिन आपका बिजनेस ग्रो करे, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारियां और जो बिल्कुल रियल आपके टच में रहेंगी, ऐसी जानकारियां जो बिल्कुल आपसे और हमसे संबंध रखती हैं, बिल्कुल सीधी भाषा में बात करने वाले लोग हैं हम लोग, और हम यही चाहेंगे कि इसी तरह की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।